हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर एंड मोबाइल। तो गाइज, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है टैली ERP 9। ये ओल्ड वर्जन है। अभी मेरे पे टैली ERP 9 नहीं था अवेलेबल, तो मैं इसी पे आज वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैं आपको टोटल 30 क्लासेस दूंगा, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टैली होगा। और लास्ट जो टॉपिक होगा आपका विद आउट स्टॉक बिल क्रिएट विद GST। इसके बाद तो थोड़ा आज हम सिर्फ बात कर लेते हैं इस चीज पे। बेसिक अकाउंटिंग इसमें आपके अकाउंट्स आते हैं। अकाउंट्स में आपको बता देता हूँ कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, एंड थर्ड होता है नॉर्मल अकाउंट। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड एनी पर्सन लाइक कस्टमर एंड ओनर एक्सेट्रा। इसके बाद जो रियल अकाउंट होता है वो रिलेटेड टू एनी एक्सलेंस एक्सेट मीन्स, इसका जो मतलब है वो एक फिक्स और करंट अकाउंट, जिसे हम आज के टाइम पे बिजनेस अकाउंट कहते हैं, ये रियल अकाउंट होता है। और जो तीसरा टाइप है वो होता है रिलेटेड टू एनी इनकम रिसोर्स, जिसमें हमारी इसे कह सकते हैं हम सेविंग अकाउंट, जिससे हम कुछ सेल परचेज डिस्काउंट ETC एक्सेट्रा चीजें करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा डेप्टर एंड क्रेडिटर पे। तो जो डेप्टर होता है वो रिसीवर होता है, मतलब डेप्टर होता है उस पे पैसे आते हैं। और क्रेडिटर जो होता है वो पैसे भेजता है। इसमें जैसे डेप्टर जो होगा वो कुछ परचेज करेगा, और जो क्रेडिटर होगा वो सेल करेगा। इसके बाद हम चलते हैं थोड़े कैपिटल में भी समझ लेते हैं। इसमें कैपिटल नाम का भी चीज होती है, जिसमें हम खुद की ही खर्चा निकालते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। इसमें असेट इनमें भी 2 टाइप होते हैं, फिक्स करंट। फिक्स में क्या होता है, यूज फॉर्मल ईयर्स टू नेक्स्ट ईयर। मीन्स फिक्स में क्या होता है, हर साल का जो खर्चा होता है वो बढ़ता जाता है। और करंट का क्या होता है, वो अंडर 1 साल में ही हो रहता है, मतलब अंडर 1 साल तक वही रहते हैं उसमें। इसके बाद थोड़ा रेट में समझ लेते हैं। रेट 2 टाइप के होते हैं, परचेज और सेल। परचेज के अंदर जो आता है परचेजर, अंडर ग्रुप के अंदर सनडे डेप्टर। ऐसे ही सेल्स में सेलर, अंडर ग्रुप सन सेंडर, CR मतलब क्रेडिटर। इसके बाद लायबिलिटी में चलते हैं थोड़ा। लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है इसमें, लॉन्ग एंड करंट। इसमें भी वही चीज है, यूज फॉर 2 years टू नेक्स्ट ईयर। मीन्स जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो कुछ साल के लिए लेते हैं, तो 2 साल से उस 3 साल तक हो सकता है। पर करंट में क्या होता है, करंट में हमें एक साल के अंदर अंदर ही सारी देनी होती है, सारी अमाउंट देनी होती है। इसके बाद इनकम में थोड़ा वो कर लेते हैं। इनकम भी इसमें 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होती है वो सीधा सेलिंग के थ्रू आती है, और इनडायरेक्ट जो होती है अदर रिसोर्सेज, मतलब किसी और रिसोर्स से, मतलब जैसे डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, लाइक दिस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी और डिस्काउंट की। डिस्काउंट में हमारा 2 टाइप आते हैं। इसमें एक अलावा आता है और एक रिक्वेस्टेड आता है, रिसीवर आता है।
जो रिसीवर होता है उसकी इनकम डायरेक्ट बैंक में होती है, और जो अलाउर होता है वो हाथ मतलब हैंड टू हैंड भी ले सकता है, कैसे भी मतलब वो ले सकता है। इसके बाद मैंने कुछ इसमें लेज़र्स बना रखी हैं, और तो मैं इसे भी शॉर्ट में जल्दी ही डालने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के लिए आसानी होगी समझने के लिए। इसके बाद चल लेते हैं हम थोड़ा सेल्स और परचेज की भी लेज़र्स हैं इसमें। सेल्स की जो शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है, परचेज की जो शॉर्टकट की होती है वो F9 होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी एडवांस नॉट एडवांस, थोड़ी बेसिक की नॉलेज है ये भी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए गाइस। ऐसी वीडियो के लिए जो आपको नॉलेज दे उसे मिस नहीं करनी चाहिए। और गाइस इसके बाद एक कैश बुक, इसमें कैश बुक का भी ऑप्शन आता है। इसमें हम पूरी आपको 35-30 क्लास जो भी देंगे उसमें हम आपको सब कुछ लाइन टू लाइन समझाएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और इसमें थोड़ा मैं इन्वेंट्री के बारे में भी बात कर लेता हूँ। इन्वेंट्री की जो फुल फॉर्म होती है वो इन्वेंट्री में मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बता देता हूँ मैं। एक तो सबसे पहले होता है यूनिट ऑफ मेजर। इसमें हम कितनी भी यूनिट मतलब जैसे कि हमें पीस में चाहिए तो पीस में आ जाएंगे, वेट के हिसाब से चाहिए तो वेट के हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है नहीं है ये सब भी इसमें हम बनाते हैं। और आइटम इसमें जैसे कि हम कोई सेलर हैं उसमें हमें ऑनलाइन हम जैसे ही चढ़ाते रहेंगे तो हमें ये भी पता रहेगा कि हमारे स्टॉक में ये है और नहीं ये नहीं है। इसके बाद ट्रेडिंग में 2 टाइप्स होते हैं, परचेज, सेलर। परचेज की बात हमने कर ली, सेल्स की भी बात हमने कर ली है। इसके बाद होती है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है हमारा, जैसे हमारे पास कुछ आइटम ख़त्म होने वाले हैं या कुछ आइटम ख़त्म हो चुके हैं, और अगर परचेज़र ने मांगे मतलब जो ख़रीदने वाला है उसने मांगे तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हम बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप बाद में आ जाइएगा। इसके बाद ये परमानेंट टेम्परेरी बिल होता है, जीएसटी के जो थ्रू होते हैं ये बिल होते हैं। एक तो पक्के कंफर्म बिल होता है जिसके पास क्या कहते हैं जीएसटी नंबर होता है, उसका परमानेंट बिल होता है। और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता वो टेम्परेरी बिल दे देते हैं कुछ लोगों को। और इसी में हम बहुत चीज़ें बात करेंगे, तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। ठीक है गाइज, इसी के साथ अलविदा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में मैं बता देता हूँ आपको कि मैं किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देंगे हम। तो हम देंगे लेजर्स पे, क्योंकि इसमें लेजर्स का बहुत मेन मोटिव होता है। तो लेजर्स और फंक्शन की में हम 2 पे ज़्यादा फोकस देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलता हूँ अपनी। ठीक है गाइज, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है गाइज, बाय, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।